देखिए, किसानों की समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं और हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया। पूरे प्रदेश के 5.5 करोड़ किसानों के बीच में से जो समस्याएं निकाली गई कि और कितनी समस्याएं हो सकती हैं। 183 ऐसी समस्याएं थीं जिनको लेकर हमने आज से 2 साल पहले 10,000 ट्रैक्टर लेकर भोपाल में आए थे। 3 लाख किसान थे। उससे सरकार ने भयभीत होकर कहा कि हम 50 मांग आपकी जो प्रायोरिटी पर है वो पहले पूरी कर देते हैं। वैसे तो आपकी सारी 183 मांगें बहुत जायज़ हैं, सारी मांगें जायज़ हैं, परंतु हम 50 मांगों को 1 महीने में जारी कर देंगे। आज 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, एक भी आदेश उन्होंने जारी नहीं किया है। अब मांगों का सवाल तो ये है कि सरकार ने जो वादे किए थे उनमें भी एक भी पूरा नहीं किया। पिछले चुनाव के समय पर सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया था। मैनिफेस्टो में कहा था कि प्रत्येक किसान का 50,000 का कर्जा हम माफ़ करेंगे। आज पूरे 5 साल होने पे आ गए हैं, एक भी पैसा माफ़ नहीं किया। बिजली के बिल माफ़ करेंगे, उस दिशा में भी बिजली के बिल उस समय नहीं माफ़ किए। अब इलेक्शन के जो पास आया है तो कह रहे हैं हम अधिभार माफ़ करेंगे। प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में है। खेती पर किसी भी प्रांत में कोई टैक्स नहीं है, ना औजारों पर, ना किसी उपकरणों पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स है। ट्रैक्टर पर टैक्स है, कृषि उपकरणों पर टैक्स है, खाद पर वेट टैक्स है। 70 रुपया बोरी, एक बोरी पर टैक्स लगता है, जबकि पूरे देश में खाद पर कोई टैक्स नहीं है। किसान को डीजल बहुत लगता है, डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है। पेट्रोल पर टैक्स सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। 1% एंट्री टैक्स जो पूरे देश में कहीं नहीं है, वो केवल मध्य प्रदेश में है। तो ये तो पूरी टैक्सों की सरकार है, भ्रष्ट व्यापारियों की सरकार है और किसान को कोई राहत नहीं है। जितने भी अनुदान केंद्र सरकार से मिलते हैं या राज्य सरकार से मिलते हैं, अधिकारी इस अनुदान को पूरा खा जाते हैं, किसान तक बिल्कुल नहीं पहुंचता है। अगर हम पैराइटी वाइज लें कि किसानों की सबसे मूलभूत समस्याएं क्या हैं, तो सबसे मेजर समस्याओं में आएगा कि किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं मिल पा रहा है। 1 कुंटल गेहूं की कास्ट किसान को पड़ती है 6,500 से 7,000 रुपया और किसान इसको बेचता है 1,385। इस साल 1,500 बिका है, तो 5-6 हज़ार रुपया घाटे में प्रति क्विंटल किसान खेती कर रहा है। उसी प्रकार तुअर है, उसी प्रकार उड़द है। मध्य प्रदेश की सारी मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे सोयाबीन बिका है, मूंग बिकी है, तुअर का रेट बिका है। मूंग का 4300 रुपये सपोर्ट प्राइस है, 2200 से 2800 का रेट गंज वासुदाम बिका है। मंडी का लॉ है कि सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई भी फसल नहीं बिकना चाहिए, अपराध है। मगर पूरी मंडियों में धड़ल्ले से सपोर्ट प्राइस से नीचे सामान बिका है। वही भ्रष्ट अधिकारी, वही भ्रष्ट व्यापारियों ने सरकार के साथ जो उनका तालमेल बनाकर पूरी मंडियों को लूट केंद्र बना दिया है। जितनी मंडियां हैं मध्य प्रदेश की, मंडी एक्ट पहले ये था कि मंडियों के अध्यक्ष के लिए पूरे किसान मिलकर वोट करेंगे। जब पूरे किसान मिलकर वोट करते हैं तो एक अच्छा लीडर, उज्जवल छवि का व्यक्ति मंडी का अध्यक्ष बनता था। इन सरकार ने एक विधेयक लेकर आए जिसका हमने विरोध किया कि मंडी एक्ट जो आप पास करने जा रहे हैं, इससे मसल पावर और मनी पावर डेवलप होगा। ये क्या करते हैं कि पहले वार्ड का चुनाव कराते हैं। वार्ड के चुनाव में मान लीजिए 12 मेंबर जीत कर आ गए। अब 12 में से जिसके पास 7 हो जाएंगे वो मंडी अध्यक्ष हो जाएगा। तो एक मेंबर की बोली लगती है 25 लाख, 50 लाख, यानी एक मंडी का अध्यक्ष 4 से 5 करोड़ जब बनेगा तो वो मंडी में बैठ के किसानों को नहीं लूटेगा तो ये 5 करोड़ की वसूली कहाँ से करेगा। ये पूरे प्रदेश की हालत है। इसके पहले मंडी के चुनाव आम उससे होते थे। हमने ये भी कहा कि चूंकि एक्ट ऐसा लागू हो गया है कि 50% गांव में महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं। चूंकि एक्ट ऐसा है भारत सरकार का कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है, तो 50% लड़कियां हैं। 50% लड़कियां कहीं और चली गई शादी होकर, तो 50% तो वोट डालने नहीं पाते। उनका भी कोई रास्ता निकाला जाए।
उनके नाम पर शासन में बैठे लोग फर्जी वोटिंग करा लेते हैं और अपने मेंबर को जिता के ले आते हैं, और उस मेंबर मान लो 3 जीते भाजपा के, 4 जीते कांग्रेस के, आपस में तालमेल बनाकर, और ये मंडियों में लूट कर रहे हैं, दोनों पार्टियां कर रही हैं एक साथ। उसके बाद में आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में, मध्य प्रदेश में 1% किसान ऐसा है जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। 72% किसान ऐसा है जिसके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। शिवराज की सरकार में कृषि जोत कम हुआ है। कारखानों को औने पौने दाम में 25,000 हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनकर उद्योग घरानों को दी गई है। लाख सवा लाख रुपए एकड़ में लूट की गई है भारी मात्रा में जमीनों की। उसके चलते जब शिवराज सिंह सरकार की चौहान ने सत्ता संभाली थी, उस समय औसत जोत था 2.22 हेक्टेयर। आज ये जमीन बची है केवल 1.78 हेक्टेयर जमीन बची है, यानी किसान के पास जमीन कमती जा रही है। जब किसान के पास जमीन कमेगी तो बिजली की खपत भी कम होगी। बिजली हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, केरल में बिजली फ्री है, कर्नाटक में बिजली फ्री है, आंध्र प्रदेश में बिजली पर केवल 30 रुपया मासिक चार्ज लगता है, यूपी में 82 रुपये प्रति हाउस पावर बिजली है, पंजाब में बिजली पूरी तरह किसानों को फ्री है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली। और अभी जो उन्होंने नया एक्ट लाया है कि 1200 रुपये प्रति हाउस पावर, इसमें वो 6 महीने का एडवांस मांग रहे हैं कि किसान को 6 महीने का एडवांस देना पड़ेगा तब वो कनेक्शन देंगे। जब पाला पड़ा है, ओला पड़ा है, कि कहीं कहीं सूखा पड़ा है, ऐसी स्थिति में किसान 6 महीने का एडवांस कहां से लाके देगा? 1,76,483 किसानों को हथकड़ी लगाकर चोरी के, झूठे बिजली चोरी के केस में अंदर किया गया है। तो ये किसान मजदूर घनघोर विरोधी सरकार है। ये भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट व्यापारियों की सरकार है और इसको विदा करना अब आवश्यक होगा। आंकड़े का सच दिखाती है। आंकड़े कहां से आते हैं? देखिए, ये आंकड़े लाते हैं भ्रष्ट अधिकारी हैं 5-7, और मुख्यमंत्री दृष्टिहीन, विवेकहीन, विजनलेस मुख्यमंत्री है। अधिकारी आंकड़े दिखा देते हैं कि ये हो गया आंकड़ा, वो आंकड़े से खुश हो जाते हैं। आज भी 64% जमीन असिंचित है मध्य प्रदेश की। केवल 34% जमीन पर सिंचाई हुई है। जो 10 साल पहले थी वो आज भी वही है। टेल तक पानी पहुंचाने में सरकार असफल रही है। असिंचित एरिया बहुत बड़ा आज भी मध्य प्रदेश में है। जो खाद बीज की कह रहे हैं, तो खाद और बीज फ्री में कहीं नहीं मिलता, बल्कि मध्य प्रदेश में नकली खाद, 20,000 करोड़ का नकली खाद, 22,000 करोड़ का नकली कीटनाशक, पूरे देश में हब बन गया है मध्य प्रदेश नकली बीज, नकली कीटनाशक और नकली खाद का। होशंगाबाद में हमने नकली खाद पकड़ा था, प्रमाणित हो गया कि नकली खाद है। कहां-कहां गड़माना जाता है? ये सीमांत जिलों में गड़माया जाता है। राजगढ़ जिला है, होशंगाबाद जिला है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, मंडला है, डिंडोरी है और अपना झाबुआ है। जहाँ का किसान थोड़ा सा कम जागरूक है, वहाँ ये रैकेट काम करता है और ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर और शासन के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में ये काम चलता है।